प्रोग्राम नहीं है, यो कांग्रेस की जीत का जश्न है। कर्नाटक के अंदर कड़ लगा दी है भाजपा की और पूरा प्रोग्राम बिठा रखा हुआ है। बाजन दे भाई घटिया तो बहुत रखी है, ये देख लो, ये सारे कांग्रेसी आज राजी हो रहे हैं, नाचने लग रहे हैं। हालांकि माहौल ऐसा था नहीं, माहौल बना दिया गया, दिवाली भर का माहौल बना दिया। नीचे देख लो कितने बम पटाखे फोड़ रखे हैं, माहौल कुछ ऐसा हो गया कि पैर धरतिया को ऊपर नहीं लगने लग रहे हैं। कमाल की बात है। एक मिनट था भाई, बात कर लेने दे। इनको आप जानते हुए अनिल मान जी हैं, खूब नाचे, खूब बम बजाए, खूब पूरे करके उरा खड़े खड़े दिवाली भी फैल कर दिया आज तो आपने जी। देखो, कर्नाटका की जीत के बाद कांग्रेस पार्टी की में तो खुशी की लहर रही है। आम आदमी भी बीजेपी को हराने की खुशी है। अच्छा। और ये जो खुशी है ये कर्नाटका तक नहीं रुकेगी, ये पूरे देश में फैलेगी। 2024 में मोदी साहब जा रहे हैं और कांग्रेस आ रही है। अच्छा जी, ये बात है, पक्का है? ये पक्का है, ये 100% है। बीजेपी जा रही है 2024 में और कांग्रेस आ रही है। लगता है वो जोन से कर्नाटक वाले है नहीं, मने लगा उनने द केरला स्टोरी देखी को नहीं, थोड़ी सी रहेगी, गड़बड़ रहेगी। देखो, तो केरला स्टोरी देख लेती नहीं, फिर कांग्रेस के पंजे नहीं लागने दे, पक्की बात। देखो, ये इनका काम यही है। अगर आप बीजेपी के किसी आदमी से बात करोगे तो वो मुद्दों पे बात नहीं करेगा, वो किसी स्टोरी पे बात करेगा, किसी जाति पे करेगा, किसी धर्म पे बात करेगा। वो कभी भी मुद्दे पे बात नहीं करेगा, वो किसी रोजगार पे बात नहीं करेगा, महंगाई पे नहीं करेगा, बेरोजगारी पे नहीं करेगा। बीजेपी का तो मकसद यही है, भाई से भाई लड़ाने का, छोटे दुकानदार को बड़े दुकानदार से लड़ाने पता का। नहीं जो बीजेपी वाले कहें जी बिलाज जी हमने तो पूरा देश जोड़ने का काम कराया है, धारा 370 तोड़ दी, आपको पता होगा। एक मित्र ने, आपकी तरह मेरा एक दोस्त था, उसने कहा 370 के लिए कहा कि जी भाई साहब बीजेपी ने इतना बड़ा काम किया कि 370 लिए जो धारा तोड़ दी और हम जो कश्मीर में जाके प्लॉट ले सकते हैं। मैंने भाई को सुझाव दिया, भाई कश्मीर बहुत दूर है, एक आज़ाद नगर में प्लॉट ले ले, तेरे पिताजी बुजुर्ग हैं, यहाँ इलाज हो जाएगा ठीक से, यहाँ शहर में रहना शुरू कर ले। तो ये सिर्फ मनगढ़ंत है। और मैं धारा 370 की असलियत बताता हूँ। वहाँ जो प्लॉट खरीदे और जो ज़मीनें खरीदे हैं वो अडानी ने खरीदी है। अगर आप रिकॉर्ड मांगने अगर चेक करेंगे तो जितनी भी ज़मीनें अडानी ने खरीदी है, किसी ने भी नहीं खरीदी। और नीलवित जी ना एक अक्सर कमेंट करते थे राहुल गांधी के ऊपर, बोला ये भारत जोड़ रही हैं, भारत जोड़ रहे हैं, पहले तो कांग्रेस जोड़ने की जरूरत है, कांग्रेस ने जोड़ लो, भारत तो आप पे जुड़ा पड़ा है, तो हमने दिखता नहीं है। देखो, मैं अनिल विज जी की बात करता हूँ। अनिल विज जी अपने ईमान धर्म से एक बात बता दे, क्या उनकी खट्टर साहब से बात होती है क्या आपस में? ये सिर्फ ये बकवास है, मिथ्या बातें हैं। इनके पास कोई ग्राउंड पे कोई हकीकत नहीं है, काम इनके पास कोई विकास या कोई इस काम या रोजगार पे इन पे कोई बात नहीं है। ये तो इधर उधर की बातें करके पब्लिक का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए सिर्फ यही काम करते हैं, इनका यही काम है। और कोई भी ऐसा काम जो है जो इन्होंने आज तक किया हो तो बताएं, हम डिबेट के लिए तैयार हैं। कोई एक भी आज जो कर्जा, पता नहीं जी, अब वो बीजेपी वालों से मेरी बात हुई थी, कह रहे थे जी ईवीएम में गड़बड़ करवा दी कांग्रेस की, चौधर थोड़ी और कर्नाटक में ज्यादा थी, ईवीएम में गड़बड़ करवा दी। देखो, नहीं तो वो जीतते पड़े थे, कांग्रेस का नहीं और एक भी सीट। देखो ईवीएम में भी गड़बड़ी हुई। ईवीएम का क्या था कि आपने देखा होगा कितना वायरल हुआ, मीडिया तो कर नहीं रहा, सोशल मीडिया पे इतना वायरल हुआ कि ईवीएम की मशीनें पकड़ी। हमें पता था, कांग्रेस को पता था, कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे उनको पता था कि ईवीएम मशीनें बदलेंगे, पर वो सचेत थे। हजारों लोग जो हैं उन्होंने चौकीदारी की, जो जहाँ भी ये ईवीएम मशीनें रखी गई थी उनकी चौकीदारी करके जो अपनी सीटें बचाई है। और फिर भी इन्होंने कोशिश करके 65 जो सीटें आई हैं इनकी, या 65 या 60 से जितनी भी अभी जो फाइनल रिजल्ट आने के बाद जो भी सीटें आएंगी वो सिर्फ गड़बड़ी के कारण आई है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, ये सभी पूरे देश में ये जिक्र है कि इन्होंने 15,000 करोड़ रुपए कर्नाटका को बचाने के लिए लगाया, जो जनता ने ठुकरा दिया। 15,000 करोड़ रुपए जो है बीजेपी ने कर्नाटका जीतने के लिए लगाया, जो टोटली फेल हो चुका है। इन्होंने कितने फर्जी कैंडिडेट्स खड़े करे, दूसरी पार्टियों के जो जिनको टिकटें नहीं मिली उनको खड़ा सारा सामदान दंड भेद करे। पूरे देश के जितने भी एमएलए थे इनके, बीजेपी के जितने एमएलए, जितने मंत्री, जितने गृह मंत्री, कितने राज्य मंत्री, सभी लोग जो तो थे। मान साहब आप इतना खुल के बोल रहे हैं, वो हमारे खट्टर साहब हरियाणा के, वो जज को भी कहते हैं बोला जी ऐसा राइट ले भाई एक बारी, वो जज को भी कहते हैं बोला इसके ना थोड़े से माथे में कुछ गड़बड़ थी, ठीक करना पड़ेगा। और देखियो कड़िया आपका भी माथा चेक करने लायक जो खट्टर साहब डॉक्टर हैं आजकल। देखो भाई साहब, समय की बात है, समय बलवान है। जिस दिन जज साहब के नीचे खट्टर साहब आएंगे, जब इनकी सत्ता चली जाएगी, और वही केस जिस दिन उस दिन उनके पास गलती से वो जो केस है खट्टर साहब का उस जज के साहब के पास चला आ गया,
उस दिन इनको पता लग जाएगा कि हकीकत में बात क्या है। किसी के लिए इस पद पे बैठ के ओछी बात नहीं करनी चाहिए। खट्टर साहब को मैं बड़ा सभ्य आदमी मानता हूँ, पर इतनी ओछी बात एक जज के, सामान्य जज के, जो हमारे आदरणीय जज हैं, उनके लिए ऐसी बात करना शोभनीय नहीं है। चलो, वैसे तो खट्टर साहब जो हैं वो जनता की हमेशा सुनते रहते हैं। आज सिरसा में प्रोग्राम था, आपको पता होगा, लोगों ने बड़ा विरोध कर दिया। सर, क्या चल रही है? कांग्रेस वाले कर रहे हैं या आम आदमी पार्टी वाले कर रहे हैं? कौन करवा रहे हैं ये? मैं आपको एक बात के बताता हूँ कि जब आदमी अहंकार में आ जाता है ना, और वो बात कहते हैं भाई जो आदमी गलत है उसकी भगवान बुद्धि हर लेता है। आज बीजेपी की बुद्धि हर ली है भगवान ने। ये इतने अहंकार में आ गए हैं कि वो सरेआम महिला के खिलाफ एक कमेंट करने के कारण जो है आज खट्टर साहब का इतना बड़ा विरोध हुआ। खट्टर साहब को एक अच्छे हैं, इनको समझना चाहिए कि भाई कम से कम जितना भी टर्नओवर इनका पड़ा है, इनको महिलाओं के लिए, आम आदमी के लिए कुछ सिंपैथी रखनी चाहिए। क्योंकि जो सीएम पद है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब जब सीएम थे, तो इनकी अगर आप कार्यशैली देखेंगे तो सबका मान सम्मान, सबकी इज्जत इन्होंने रखी। अच्छा, आपके पड़ोसी हैं जो अभी भाजपा के अंदर गए हैं, क्या कहेंगे? जनता देख रही है, बिला जी ताज़ा अब भाजपा के अंदर गए हैं। भाजपा को आप कह रहे हो बिला जी ये तो जान वाली है। ये कौन सी राजनीति बचे? कुछ आएगा, कुछ जाएगा, क्या रहेगा? देखो, बड़े नेता है कुलदीप जी के बारे में आप बात कर रहे हैं, हमारे मैंने तो जिक्र ही नहीं किया। नहीं, मेरे पड़ोसी तो आप जिसकी बात ये है, इशारा तो मैं समझता हूँ। देखो, आप भी समझ रहे हो और मैं भी समझ रहा हूँ, कुलदीप जी बड़े नेता हैं। पर मैं एक बात आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो कांग्रेस में रहते हुए सीएम के दावेदार थे, क्या बीजेपी में आज वो सीएम के, अपने आप को सीएम का दावेदार मानते हैं? ये मेरा क्वेश्चन आज आपकी तरह प्लेटफॉर्म। नहीं, मानना क्या है, उन्होंने तो बता दिया, मैं तो एक बस नॉर्मल कार्य करता हूँ, कोई इतनी बड़ी पोस्ट का कोई दावेदार नहीं। इसी कांग्रेस ने जो भजनलाल जी को 10 साल 12 साल जो है सीएम रखा, इनको एमपी बनाया, इनको मंत्री बनाया, सब कुछ इनको दिया। आज उसी के खिलाफ ऐसी बड़ी गलत बातें करना वो गलत है। उसी को छोड़ के जाना भी मैं कहता हूँ कि अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो कहते हैं भी पड़ा पत्थर की कीमत है। और रही बात ये रही, बीजेपी में गए हैं तो चलो उनका रहा है, अच्छा है। पर कहीं ऐसा रोड़ा तो नहीं, एक बार चेक कर लो खंगोल खंगाल के, वो बीजेपी के दौरे एक ऐसी गंगा है जो एक बार उसमें डुबकी मार के बाहर आवे नहीं, काचा पेटी पैक हो जाए। कांग्रेस के पास में ऐसी कोई गंगा ही नहीं है सर, सारे भ्रष्टाचारी हैं जी बिला उरे। तो देखो क्या है कि कहते हैं कि समय है, समय बलवान है। अभी जो जिस शैली में जो बीजेपी चल रही है, बीजेपी धड़ाम होगी। जिस दिन इनकी सत्ता चली जाएगी, इनका एक छोटे कार्यकर्ता भी नहीं बचेगा, सभी जेल जाएंगे। ये हजारों हजार लाखों करोड़ रुपए का जो है घोटाले हुए हैं देश में। ना मीडिया, क्योंकि मीडिया तो बोल नहीं रही, कि मीडिया इन्होंने खरीद ली है सारी कुछ, हर चीज़ पे आज इन्होंने कब्जा किया हुआ है। जो ये इतने बड़े देश पे, क्योंकि इनकी भूल है कि हमें पूरे देश को कब्जा कर लिया। हम 140 करोड़ जो हैं लोग, जो है जनता है, और इस जनता ने अंग्रेज़ों का राज देख लिया, उनकी गुलामी देख ली, और उनके खिलाफ खड़े होकर शहादत दे के अपनी आज़ादी ली है। तो देश जो है ना मजबूत देश है। हिंदुस्तान को बीजेपी कमज़ोर ना समझे कि आज ये 4 लाठीचार्ज करके और बदतमीजी करके लोगों के साथ और गलत काम करके जो काम कर रहे हैं। मैं आज बात कर रहा हूँ आपके माध्यम से, हमारी बेटियाँ आज धरने पर बैठी हैं, स्पोर्ट्स की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, इतना वर्ल्ड में उनका नाम है। उन्होंने जब एक आदमी पे आरोप लगाया कि इस आदमी ने हमारे साथ ये किया, तो ये सरकार का दायित्व नहीं बनता कि उसके खिलाफ कार्रवाई करे, उसकी इंक्वायरी कराएं। इन्होंने कहीं भी नहीं किया। पूरी दुनिया में अगर बात करें कि मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो रेसलिंग में है, रसिया में है, बहुत सारे दोस्तों से हमारी बात होती है, तो हर पूरी दुनिया में आज भारत की थू हो रही है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, उनके पास में एक गंगा है, आपके पास में गंगा नहीं है। थोड़ी इम्पोर्ट कर लिया उकड़ियाँ, तो थोड़ी बहुत डुबकी लगवा दिया। कांग्रेस में बात करता हूँ कि कांग्रेस ने देश को आज़ाद कराने का काम किया था। कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी की लड़ाई में शहादतें दे के आज ये देश आज़ाद हुआ। मैं कहता हूँ बीजेपी के 4 आदमियों का नाम बताएं जिन्होंने फांसी खाई और जो जेल गए। 4 ही आदमी, ज़्यादा नहीं बात करते हम लोग, सिर्फ 4 आदमियों के नाम बताओ जो बीजेपी के जो थे उस समय देश की आज़ादी के लिए लड़े। ये तो लोग तो कहते हैं हम बात करते हैं तो धारणा करते हैं, तो ये लोग तो उनके मुखबर थे अंग्रेजों के। तो ऐसा है, आप नलवा से तैयारी कर रहे हैं, नलवा विधानसभा से भाई साहब तैयारी कर रहे हैं पूरी तसल्ली से, लेकिन इधर दूसरी साइड रणबीर गंगवा जी डिप्टी स्पीकर हरियाणा के, वो कहते हैं जी हमने इतना विकास करवाया है ना नलवा हल्के के अंदर, नई ईंट लागने की ज़रूरत नहीं है, इतना विकास करवा दिया। बीजेपी ने इतना विकास करवा दिया, आपकी कांग्रेस कभी नहीं करवा सकती। देखो, गंगवा साहब हैं, वो आज जब वो एमएलए बने थे, जब वो राजनीति में आए थे, एक साधारण आदमी थे।
अगर आज बात करेंगे प्रॉपर्टी डीलर में, अगर बात करेंगे तो आज वो सबसे बड़े इस पूरे हमारे हरियाणा में बहुत बड़े प्रॉपर्टी डीलर बन चुके हैं। मैं बताऊं कि विकास की बात करते हैं, कहाँ विकास, किस विषय में विकास कराया? आप डाया जाके देखिए ना, रोड कितना टूटा हुआ है। कैमरी से निकलने, कैमरी तक तो रोड ठीक है, थोड़ा सा आगे जाके देखिए 1-1 फुट के गड्ढे हैं। पूरे दीवारें, स्कूलों की दीवारें टूटी हुई हैं। आज तक 9 साल में इन्होंने एक सिर्फ पेंट भी नहीं करवा पाए उसमें। तो शाम रोड आप देख लीजिए, किसी भी रोड पे, किसी कहीं भी चले जाइए। आप भूल गए, एक ताज़ा पुल बने हैं, अभी आपने देखा हुआ, इतना ज़बरदस्त आलीशान पुल बना है, पूरे शहर के अंदर कहीं पे भी नहीं है। 100 किलोमीटर तक ऐसा पुल नहीं है जो वहाँ पे बना है। देखो, ये पुल तो बना है, पर पुल के पीछे से सच्चाई है तो वो तो कभी अकेले में बैठेंगे तो उस पुल पे ही बात करेंगे कि उस पुल पे कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। उस पुल पे जब बैठ के बात करेंगे, उसकी लागत और उसकी जो बनाई है और उसका डिजाइन है, वो तो कभी बैठ के विस्तार से इस पर इंटरव्यू करेंगे हम लोग। ये सिर्फ जो है भ्रष्टाचारी सरकार है और इसमें सभी सम्मिलित हैं ये लोग। मैं आज भी वो कहते हैं कि बात करते हैं कि इनके जो पूरा सिस्टम जो है, तंत्र जो है, वो सिर्फ लूटने पे लगा हुआ है। इनको ये पता है कि दोबारा तो कभी सत्ता में आना नहीं है। और जितना इस हरियाणा को, जितना इस नलवा को लूट्स को, आज वो लूट मचाई हुई है इन्होंने। क्या पता जी, वो तो कहते हैं दोबारा नलवा हल्का उन्हीं का है, वोट उन्हीं के पास में आएंगे। नीलबान जी जितनी मर्जी तैयारी कर लें, दरिद्र आई जी। देखो, जिताने वाले तो आम जनता है। जनता जिसको जिताएगी उसको वही ही एमएलए बनेगा। और ये तो बैम जो है बहुत लोगों का आज तक निकल चुका है और बहुतों का आगे निकल जाएगा। देखते हैं भाई बैम किसका निकलेगा, लेकिन मौके के ऊपर देख लो, पूरा जलवा उठा रखा है। कांग्रेस पार्टी ने आज जीत का जश्न मना रखा है और नीचे बम ही बम, बुरा हाल रोड के ऊपर। आप देख लो, ये खुशियों के पल हैं जो फिलहाल कांग्रेस हिसार शहर के अंदर मनाती हुई नजर आ रही है। मामला कर्नाटक का, लेकिन खुशी की लहर हरियाणा तक आई है। आप इसको किस प्रकार देखते हैं, इस इंटरव्यू को किस प्रकार देखते हैं, कमेंट सेक्शन में जवाब देना मत भूलिएगा। वीडियो खुल के शेयर करें, देखते रहे HR20 न्यूज़ इंडिया। आपके पास धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ओकेजन चाहे कैसा भी हो, आपको परफेक्ट दिखाना है आशीर्वाद लहंगा शेरवानी का काम, जहां पाए डिजाइनर लहंगा, शेरवानी और पार्टी वेयर ड्रेसेस। यहां किराए पर लहंगा, शेरवानी और ड्रेसेस की सुविधा भी उपलब्ध। विजिट आशीर्वाद लहंगा शेरवानी, SCF 113, राजगुरु मार्केट, हिसार।